हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक इस प्रकार है। दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयो फलम् प्रवासस्तयो धर्मोर्यश्च पुंस उतापदी। अनुवाद। कृपया दान तथा तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। कृपया घर से दूर रहने वालों की स्थिति का तथा आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करें। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम लोग इस देख रहे हैं, इस अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। विदुर अलग अलग अनेक अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पे और भी प्रश्न कर रहे हैं। जैसे पिछले कुछ श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि अ, उन्होंने पूछा कि प्रकृति के गुण और कर्म किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, और अलग अलग गुण और कर्म के और स्वभाव के अनुसार अलग अलग जो वर्ण और आश्रम है वो किस प्रकार स्थित किए गए हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पूर्व जन्मों का जो श्राद्ध के विधि विधान है, पितृलोक की किस प्रकार सृष्टि होती है, ग्रह नक्षत्र और ये सारे तारों का काल, उसके विषय में विधि विधान और सबकी स्थिति के बारे में वहां पे विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इनका कारण एक ही है कि हम जैसे जो जीव है इस कलयुग में जन्मे हुए हैं और भौतिक प्रकृति द्वारा माया की बहिरंगा प्रकृति द्वारा हम बद्ध हो चुके हैं, और इसको हम श्रवण करके कीर्तन करके हम भगवान का स्मरण करके भगवत धाम वापस आना चाहिए। यही इनका मेन उद्देश्य है। ऐसे तो विदुर जी ज्ञानी है, उनके पास पूरा ज्ञान है, लेकिन ये सारी जिज्ञासाएं हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में एक श्लोक आगे भी आता है कि जैसे विदुर जी ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, और अभी इस श्लोक में, आज के श्लोक में पूछ रहे हैं कि जो मनुष्य इस भौतिक प्रकृति में आए हैं, इस पृथ्वी लोक में आए हैं, और वो अनेक अनेक कार्य कर रहे हैं अपने गुण स्वभाव के अनुसार। और फिर वहां पे अनेक कार्य कैसे कर रहे हैं? दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे फल की प्राप्ति वो करना चाह रहे हैं। और सबका उद्देश्य एक ही है ना, मतलब चाहे वो भगवान के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन वो कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है कि वो जिससे कुछ प्राप्ति करना चाहता है, मतलब आनंद की खोज में है। ऐसा आनंद कि वो जो हमेशा रहे, क्योंकि ये भगवान ने बोला है जगत कैसे है, दुखालयम अशाश्वतम है। लेकिन जीव क्या है? जीव भगवान की पराशक्ति है, मतलब भगवान का एक अंश होने के कारण जिस प्रकार जीव परमात्मा है, सॉरी, भगवान परमात्मा है और जीव क्या है? अनुआत्मा है। और भगवान का अंश होने के कारण हमें जो भगवान में जो गुण है वो हमें भी है, मतलब जीवों में भी है। तो जैसे भगवान सच्चिद आनंद है, तो जीव भी उनका अंश होने के कारण वो आनंद की खोज में रहता है। तो तो इसलिए वो आनंद खोजना चाहता है, तो वो अलग अलग कार्य करता है कि वो कैसे कार्य करता है गुण और स्वभाव के अनुसार। तो वो कैसे कैसे गुण उसने प्राप्त किए हैं, या उसको उसको कौन से गुण अर्जित करना चाहिए, वो इसके बारे में हमेशा खोज करते रहता है जीव। तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है, पूछ रहे हैं विदुर जी कि जीव अलग अलग प्रकार के दान करते हैं, तपस्या करते हैं, या अलग अलग ऐसे कार्य करते हैं जिससे वो कुछ फल की प्राप्ति चाहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इस श्लोक में पूछ रहे हैं, मतलब ये जो कर्म किए जा रहे हैं, तो ये इसको हम लोग सारे पुण्य कर्म कह सकते हैं। क्योंकि जीव क्या होता है, दो ही कार्य कर सके, एक तो पुण्य कर्म कर सकता है या पाप कर्म कर सकता है। तो और इसको फल उसको मिलता है। जैसे हम लोग भक्ति वृक्ष क्लास में भी हम लोगों ने देखा कि जीव क्या करता है, अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है। तो फिर या कभी कभी बहुत अच्छे कर्म करता है, कभी कभी बुरे कर्म ही करता है, मतलब दोनों भी वो कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दान और तपस्या और सकाम कर्म के फल कैसे होते हैं। और आगे भी पूछ रहे हैं कि जो प्रवास में है, प्रवास में मतलब घर से बाहर रह रहे हैं, उनका क्या कर्तव्य है, और आपदग्रस्त मनुष्य के क्या करते हैं। हम्म वो भी विदुर जी पूछ रहे हैं।
तो हम इसको दान, तपस्या और जो सकाम कर्म फल है उसको समझने के हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम दान को देखेंगे कि दान किस प्रकार का होता है। जैसे कि हम भारत भूमि में जन्म लिया है, तो हम मतलब जन्म से थोड़ा। माता जी आप म्यूट हो गए हो। थैंक यू माता जी। हाँ, तो हम भारत भूमि में जन्म लेने के कारण हम थोड़ा सा जानते हैं कि भगवान होते हैं या भगवान देवी देवता होते हैं। तो हम थोड़ा तो संस्कार हमें होता है कि जाने अनजाने में हम बहुत सारे कार्य कर जाते हैं भगवान के लिए या देवी देवता के लिए। तो यहाँ पे जैसे पूछे जा रहे हैं कि दान किस प्रकार होना चाहिए, तपस्या कैसे होना चाहिए, सकाम कर्म फल क्या होते हैं, यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम चलते चलते भी दान कर जाते हैं। मतलब कि कोई भिखारी दिख गया तो चलो 1 रुपया दान दे दिया, या फिर चलो कोई भी मंदिर, किसी भी देवता का मंदिर दिख गया तो हम एटलीस्ट झुक के प्रणाम करते हैं, या फिर मंदिर में जाके कुछ फूल अगरबत्ती चढ़ाते हैं। मतलब ये हम लोगों भारत भूमि में जन्म लेने के कारण हम ये स्वभावतः दान का ये हमें आ जाता है। और यहाँ पे फिर पूछ रहे हैं कि ये जो दान है तो ये किस प्रकार होना चाहिए। तो इसका वर्णन हमें भगवत गीता में भगवान ने हम लोगों को बताया है। 17 और 18 अध्याय में ये पूरा आता है डिटेल में वर्णन। तो दान के बारे ऐसे देखा जाए तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि दान कौन से होते हैं और क्या क्या हम दान कर सकते हैं। तो कौन बताना चाहेगा? यस, शांति लता माता जी। दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ओके, यस, थैंक यू माता जी। हरे तो कृष्ण। इन माता जी ने जैसे बताया 3 प्रकार के दान है, तो ये 3 प्रकार के दान कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं? तो कौन? यस, आकांक्षा माता जी। माता जी, जैसे सतोगुण में सही पात्र को दान देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, यस, है ना? यस माता जी, थैंक यू। यस, और कौन बताना चाहेगा? यस, दयालु गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पता नहीं आंसर राइट है कि नहीं, पर मुझे 1-2 का पता है कि एक होता है गौदान, एक होता है कन्यादान, ऐसा होता है। बहुत अच्छा माता जी। यस, और कौन बताना चाहेगा? ओके, यस, उदरंगा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रजोगुण में जो किया जाता है माता जी, उसका हम रिटर्न चाहते हैं कि जो भी हमने दान किया उसके बदले में हमको कुछ मिलना चाहिए। और जो सतोगुण में करते हैं हम वो उसका बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं। मुझे इतना याद है और रजोगुण को नहीं याद। ओके, हरि बोल, थैंक यू माता जी। यस, राजेश्वरी माता जी। माता जी, सबसे बड़ा दान तो विद्या दान है, हरि बोल। और दूसरा दान है, दान उसे देना चाहिए जिस वैष्णव को जो कि भगवान का प्रचार कर रहा है, वहीं पे दान देना चाहिए, वो भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। जी माता जी, थैंक यू। यस, ध्रुव प्रिय प्रभु जी। जय वेंकटेश्वर, जय हरि विठल। अलग अलग दान मतलब सोना दान, चांदी दान, वस्त्र दान, अन्न दान भी होता है। जैसे मकर संक्रांति में फूड फॉर लाइफ होता है, वैसे गोरेगांव स्टेशन में बांटते बांटते प्रसादम गरम गरम, और हरि नाम दान भी होता है, तो वो दान श्रेष्ठ दान होता है। हरे कृष्णा, जय वेंकटेश्वर। थैंक यू। यस, यस, ललिता माता जी। I'm reading from the Bhagavad Gita only. Charity given out of duty, that is in Satogun. Sorry, charity given without any expectation of return is in the mode of goodness. Charity performed with expectation of some return or a desire for future result is in the mode of passion. And charity performed at an impure place, at an improper time, to unworthy person is in the mode of ignorance. This is 17.20, 21, 22. थैंक यू, थैंक यू माता जी। यस, कौन बताना चाहता है? यस, मंजू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दान जैसे बोलते हैं कि शुद्ध ब्राह्मण को देना चाहिए,
चैरिटी जो काम में लगा है पास को देना चाहिए, बोले जा अपना गलत काम में लगावे, दारू में लगावे, नशा में लगावे, तो उसका भी अपने को पाप लगता है। जैसे अभी भाद्र पूर्णिमा आ रहा है, तो उसमें जैसे भगवत गीता दान करेंगे, उसमें अपन भगवत धाम जाएंगे, गौ लोक जाएंगे, वो भी एक दान होता है। माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा। यस वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये कहा गीता में कहा गया है कि गीता हमेशा स्थान, पात्र इत्यादि ध्यान में रख के देना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप कहीं दान कर दो। जैसे ना अगर आप भगवत प्राप्ति करने में अगर किसी को दान करते हो, जैसे कृष्णा कॉन्शियस, उसमें आप पैसे वगैरह मंदिरों में देते हो, गीता वितरण करते हो, भागवतम कृष्ण के प्रचार में करते हो, तो वो सतो गुण है। और अगर आप स्वर्ग जाने की इच्छा है या कुछ पुण्य प्राप्त करने की इच्छा है, मतलब इन रिटर्न इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग, कुछ आपको चाहिए, तो ये रजोगुण में आता है। और तपोगुण में ये आता है कि आप बिना सोचे समझे दान कर देते हो, आपको पता भी नहीं है वो पात्र कैसा है, फिर चाहे वो आपके दान से शराब पी रहा है या सिगरेट वगैरह या कुछ टॉक्सिकेशन वगैरह गलत काम कर रहा है, तो वो आपका तपोगुण वाला दान होता है। तो दान हमेशा सोच समझकर पात्र को, स्थान को, समय को ध्यान रख के देना चाहिए। जैसे समय भी होता है, एकादशी के दिन देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कृष्ण की तिथि है जो कि कल ही है। तो इस ढंग से थोड़ा सा मैंने इस गीता में पढ़ा हुआ है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस शांति लता माता जी। हरे कृष्णा। अभी वंदना माता जी ने बहुत सारा अच्छी तरह से पूरे पॉइंट्स लिए हैं, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए माता जी। हाँ, शॉर्ट में बताइए। बता रही हूँ। तामसी जो दान होता है, वो दान अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में और किसी अयोग्य व्यक्ति के बिना समुचित ध्यान अथवा आधार से किया जाता है, वह तामसी दान कहलाता है। ये भगवद गीता में 17वें अध्याय में 22वां श्लोक है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यस योगिनी माता जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक बार ये ब्लाइंड है ना, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, उनका क्रिकेट टूर्नामेंट था ऑल इंडिया लेवल पे। तो कोल्हापुर से किसी ने मुझे फ़ोन किया था कि मुझे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे हम लोग को डोनेशन चाहिए। तो मैं सोची ब्लाइंड के लिए दान, दैट टाइम आई वाज नॉट सो, तभी मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने दे दिया था डोनेशन 10,000 रुपीज ऐसे दे दिया था। और बाद में उन्होंने मुझे बुलाया, नहीं आपको एज अ चीफ गेस्ट आना ही चाहिए करके। फिर मैं गई, तो फिर बाद में जो विनर्स थे उनको एनवेलप्स दिया गया। तो फिर मैं बोली फिर बाद में निकल रही थी, तभी वो जिनको एनवेलप दिया था ना विनर्स को, वो लोग आए और उन्होंने बोला देखो मैडम मुझे खाली एनवेलप दिया है। मीन दे आर ब्लाइंड, नो, दे वर ब्लाइंड, एनवेलप खाली था। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, तो मैंने बहुत लड़ाई किया उनसे। मैंने बोला ऐसे करते हो क्या तुम लोग, चीट करते हो क्या डोनेशन लेके इस तरह से। यस मीन्स दैट मीन्स कि हम जब कहीं पे भी दान दे रहे हैं तो हमें सोच समझ के करना है, क्योंकि वो तो उन्होंने यूज किया था, मतलब वो पैसे। फिर बाद में मैंने बहुत लड़ाई किया, मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको देना ही चाहिए आपने। तो फिर थैंक यू माता जी, थैंक यू। यस हसुबा माता जी। सॉरी हरी बोल माता जी। ये दान देने के भी एक रीत होती है, नियम होते हैं, उनके नियम पालन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। वेद में जैसे वेदा में बताया वैसे करना है, जैसे कि योगिनी माता जी ने किया ना, ऐसा नहीं। क्योंकि हाँ, तो वो उनका वेस्ट हुआ पूरा डोनेशन, इग्नोरेंस में चला गया वो। तो हाँ नियम होते हैं कि ये करना है सही जगह पे, सही वक्त पे, सही लोगों को सही तरीके से, देश काल और पात्र को समझते हुए हमें करना। जी जी जी। थैंक यू माता। यस रेवती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मुझे एक याद आ रहा है, न्यूज़पेपर में एक कटिंग था कि कुछ स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई एसोसिएशन कुछ कर रहा था चैरिटी, और उसमें लिखा था कि यू पे, मतलब उसका टिकट लेने का, और दैट विल गो टुवर्ड्स चैरिटी।
for the welfare of stray dogs, and you will be entitled to a full course डिनर। और वो डिनर में आप पूरा मेनू भी डाला था, तो उसमें सब मतलब नॉनवेज था। सो इट वाज सो स्ट्रेंज आई फाउंड कि एक जानवर का भलाई के लिए आप दूसरे जानवर को मार रहे हैं और उसको चैरिटी बता रहे हैं उसके ऊपर से। हाँ, तो मतलब ये ऐसे हो रहा है ना कि हम लोग दान देना चाहते हैं, क्योंकि ये हम इस भूमि में जन्मे हैं, भारत भूमि में, तो हम लोगों का ये स्वभाव बन जाता है। लेकिन यही 3 चीजों को याद रखना है: देश, काल और पात्र। किस स्थिति में हम दे रहे हैं, किस समय में हम लोग दे रहे हैं, और ये जिसको दे रहे हैं वो सही पात्र है या नहीं है, ये सोच समझ के हमें देना है। तो इसलिए जैसे कि हम सब जानते हैं 3 प्रकार के दान है: राजसिक, तामसिक और सात्विक। यस योगिनी माता जी। तो मैंने जो मतलब मैंने सही पात्र समझ के ही दिया था, लेकिन उसका पाप मुझे लगेगा क्या? मतलब उन्होंने नहीं किया तो ऐसे यही मतलब ऐसे होता है ना कि जिस भाव से हम देना चाहते हैं वो तो भगवान तो जानते हैं कि आप किस भाव ने किया है, लेकिन जब वो मिस यूज होता है तो उसके कर्म फल हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन लेकिन जब आप कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर जाते हैं, तो भगवान ने बोला है ना कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणमेकं। तो जब आप मेरी शरण में आ जाते हो तो आपके दोनों प्रकार के मतलब पाप कर्म या पुण्य कर्म, जो भी आपके कर्मों के फल है, उसके फल को मैं जला देता हूँ। तो आपको ना तो कर्म फल भोगने पड़ते हैं, ना मतलब पाप कर्म भोगने पड़ते हैं, ना पुण्य कर्म भोगने के लिए कोई जरूरत होती है, क्योंकि आप वहां पे विशुद्ध सत्व तत्व में आ जाते हैं, विशुद्ध सत्व तत्व में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं ना कि ये जो हम दान कर्म कर रहे हैं तो ये कैसा होना चाहिए। तो इसलिए बोला गया है कि भगवत गीता और भगवान हमें बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को दान देना है कि जो भगवान की सेवा में लगा है, अपना जीवन भगवान में लगा रखा है, और वो अन्य जीवों को वापस भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को हमें दान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारा अनुभव किया, अभी रेवती माता जी ने अपना अनुभव बताया, योगिनी माता जी ने अनुभव बताया, तो ऐसे हमें दान नहीं करना है। तो जैसे जैसे हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें इस दान का भी महत्व समझ में आ रहा है। तो केवल सात्विक, राजसिक और तामसिक दान नहीं होना चाहिए। तो ये दान जो होता है विशुद्ध दान होना चाहिए। और जैसे प्रामाणिक संस्था, जैसे हमें इस्कॉन की जैसे हमारी जो प्रामाणिक संस्था है, इसमें अगर दान देते हैं तो इसका हमें अच्छा ही फल मिलने वाला है। और इससे क्या होगा कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भगवान ने कहा है कि जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य कर रहा है, जो कृष्ण भावना भावित है, जो भगवान को तत्वतः जानता है, उसके सहायता के लिए हम अगर दान दे रहे हैं तो ये अच्छा ही, निश्चित ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है। और इसके फल हमें भौतिक जगत में नहीं, हमें इसका फल आध्यात्मिक जगत में मिलता है। कि जैसे मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जहाँ पे मंदिर बन रहा है, वहां पे अगर आप कोई भी छोटा सा भी डोनेशन देते हो या किसी भी चीज का डोनेशन आप देते हो, तो भगवान के मंदिर के लिए आप दान दे रहे हो, राइट? तो आपके लिए भगवत धाम में घर बन जाता है, मतलब आपके लिए वहां पे घर बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि आपका जो दान होता है बहुत सोच समझ के हमें करना होता है। और ये पूरा भगवत गीता में हमें भगवान ने बताया है। यस मानसी माता जी, आप शॉर्ट में कुछ बताना चाहते हैं? ओके, हरे कृष्णा। तो ये अभी दान के बारे में हम समझ गए। आगे है तपस्या। तो तपस्या भी हरे कृष्णा, आई एम सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट एंड आई वाज टॉकिंग। मुझे कहना था कि 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ओम तत् सत का शब्द का उपयोग अगर करते हैं तो ये दान बहुत ही शुद्ध माना जाता है। जैसे ये है, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उपदेश भव्य बंधन से मुक्त होना है। तो हमें उसका भव बंधन जो बोल रहे थे तो वो नहीं लगता। और जो 18वें अध्याय में कहते हैं ना भगवान की, जो मेरा ये जो मैंने जो बताया है भगवत गीता में, उसका अगर दान करेंगे तो ये सबसे प्रिय है,
जो हम हमेशा वो दिसंबर में बोलते हैं, नच तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तम भविता नच में तस्माद अन्य प्रिय तरो भुवि। तो ऐसा कोई प्रिय नहीं है और आज तक नहीं होगा जो मेरे किताबों का और ये मेरा जो भव्य है वो मेरे गीता का ध्यान करेगा। तो ऐसे। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने अभी मतलब हम लोगों को मालूम पड़ा है कि किस प्रकार का दान हो रहा है, सात्विक होना चाहिए, तामसिक होना चाहिए या राजसिक होना चाहिए, इसको हम लोगों को सोच समझ के हमें दान करनी है। गीता में भगवान ने। तो नेक्स्ट है तपस्या। जानते हैं कि 3 प्रकार से है, राजसिक और सात्विक। तो हमें ये सोच के करना है तपस्या। तो सात्विक में क्या होता है कि हम तो गुण में स्थित हो जाते हैं और हम अच्छे कर्म करने लगते हैं। लेकिन ये करते और सबका मतलब यज्ञ, दान और तपस्या, ये सबका कर्म फल हमें भोगना ही पड़ता है। चाहे आप पुण्य कर्म कर रहे हो तो इसका हमें फल भोगना ही पड़ रहा है। और थर्ड इसका बताया जा रहा है सकाम कर्म फल। तो ये जो दान और कर्म तपस्या कर रहे हैं तो इसके लिए भी मतलब कर्म फल हमें मिलते हैं। तो जिसे भी गुण में रह के मतलब जो भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण है वो 3 गुण में रह के ही हम कार्य करते हैं, राइट। मतलब सत्य गुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, इतना गुण में स्थित होके ही हम सारे कार्य करते हैं। तो इसके लिए ना हमें फल भोगने पड़ते हैं। और आगे जो सकाम कर्म फल है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि कुआं खोदना, मतलब कुआं क्यों खोदा जाता है कि जो सामान्य जन है उनको पानी का सुविधा प्राप्त हो। तो ऐसे अनेक कार्य भी है। तो मैं पूछना चाहूंगी ऐसे जो कार्य बहुत सारे हैं जो जैसे जल के लिए कार्य किया गया, तो ऐसे कौन से कार्य है? तो शॉर्ट में कौन कौन बताना चाहेगा? एक एक सब लोग बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस, परम कांति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जैसे अस्पताल खोलना। यस, मानसी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जैसे पेड़ पौधे लगाना। यस, यस, राशेश्वरी माता जी। माता जी, होम फॉर द एजेड लोगों के लिए अपने चैरिटी होम्स खोलने, वो एक अपने। थैंक यू माता जी। यस, ध्रुव प्रिय प्रभु जी। अनाथ आश्रय खोलना, अनाथ आश्रय। यस, थैंक यू प्रभु जी। यस, योगिनी माता जी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दान देना। यस, यस, उदरंगा माता जी। डिसेबल लोगों के लिए स्कूल खोलना। हाँ, यस। तो अपने सबने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम किस प्रकार के ये जो दान है हम करते हैं और ये सारी जो संस्थाएं है या इस कार्य में हम दान देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं तो ये सकाम कर्म फल होते हैं। मतलब ये जो होता है ना कि 2 प्रकार, मतलब एक क्या कहा जाता है कि हम कार्य कर रहे हैं, ये दिखता है कि हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, ये अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए हो जाता है। किस प्रकार की? क्योंकि जो सामान्य जन है जो ऐसे कार्य करते हैं जैसे अस्पताल खोलना या कुआं खोदना, एक्चुअली वो अपना नाम बड़ा करने के लिए कर रहे हैं। कि लोग होता है ना कि हाँ मैं अगर ऐसा करूंगी तो लोग मुझे जन्म मतलब सालों तक याद रखेंगे, हाँ इसने ये जल कुआं इसने बनाया था या अमुक अमुक व्यक्ति ने ये हॉस्पिटल बनवाया था। तो मतलब एक प्रकार की ये इंद्रिय तृप्ति हो जाती है। लेकिन इसलिए कहा गया है कि ये जो सकाम कर्म फल होते हैं ना, इसके भी कर्म फल हमें भोगने पड़ते हैं और वापस हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें इस सकाम कर्म फल से भी बचना है। मतलब इन शॉर्ट क्या कि जो इंद्रिय तृप्ति है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरा ये नाम, ख्याति और प्रतिष्ठा चाहता है। ये 3 चीजों के लिए वो सकाम कर्म करते हैं। यस, ललिता माता जी, आप कुछ कहना चाहते नहीं, भगवत गीता में वही लिखा है, पेनेंस परफॉर्म आउट ऑफ प्राइड, respect, honor and worship is in the mode of passion. तो रजसिक
यस, राजसिक होता है, मतलब फल की इच्छा रखे हम जो कार्य करते हैं वो राजसिक कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें ना तो राजसिक बनना है, ना सात्विक मतलब सात्विक तक तो आना है, तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक तक आना है, लेकिन सात्विक तक ही नहीं रुकना है, हमें उसके आगे भी बढ़ना है। तो इसके लिए भगवान एक श्लोक भी बता रहे हैं इसी अध्याय में। हाँ, श्लोक संख्या 4.20 में बता रहे हैं कि हमें जो सकाम कर्म फल है उसके बारे में भगवान क्या बता रहे हैं, हम देखेंगे उसको। हाँ, 4.20 में बता रहे त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। तात्पर्य यहाँ पे अनुवाद बता रहे प्रभुपाद, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म फल नहीं करता। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? जो तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, सतोगुण जो है सतो गुण से भी ऊपर उठ चुका है, मतलब वहां पे वो किसी सकाम कर्म फल की भी किसी भी फल की वो आकांक्षा नहीं कर रहा है, और इस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए। यहाँ पे भगवान यहाँ पे बता रहे क्या, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति के त्याग कर, मतलब हम जो ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पे हमें फलों की कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और सदैव संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ अरे मैंने इतना दिया लेकिन मैं फल की, हाँ मैंने किया है लेकिन मुझे ना फल का इच्छा नहीं है, मतलब आप किसी को बता रहे हो, मतलब दैट मीन्स क्या हो गया, बैक ऑफ माइंड में क्या हो रहा है कि हाँ मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि हाँ मैंने इतना बड़ा डोनेशन किया है, ये मतलब वो क्या चाहता है कि नाम होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि संतुष्ट होकर और स्वतंत्र रहकर, ऐसे नहीं कि मतलब हाँ तुम थोड़ा दे दो, तुम थोड़ा दे दो, ऐसे नहीं, मतलब जो अगर आपका आसक्ति नहीं रखना है और आपको सतोगुण से भी ऊपर स्थित होना है, तो आपके जो यज्ञ, दान और तपस्या है ये सारे जो कार्य है ना स्वतंत्र रूप से होने चाहिए, मतलब किसी पे हम वहां पे डिपेंड नहीं रहना, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये सारे कार्य होने चाहिए। और इसलिए कहा है कि ऐसे प्रकार के सभी कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म में नहीं बचता है। मतलब 3 चीजें यहाँ पे बताया गया है। हम सकाम कर्म से कैसे बच सकते हैं कि हमें तो पहले आसक्ति नहीं रखनी है, कर्म फलों की आसक्ति नहीं रखनी है। दूसरी बात है कि हमें सदैव संतुष्ट रहना है, और तीसरी बात है हमें स्वतंत्र रहकर ये कर्म करने हैं। तो इससे हम न तो हमें मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट सकते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के कर्म है ना, पाप कर्म और पुण्य कर्म और सकाम कर्म। तो इस जो भी हम कर्म करते हैं इसके फल होने के हमें जन्म मृत्यु के जन्म से हमें मुक्त नहीं करा सकते। ये जो कार्य है केवल जो सतोगुण से ऊपर जो हम स्थित हो जाते हैं, जहाँ पे हम सारे कर्मों की आसक्ति त्याग देते हैं, तभी हम शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकते हैं और तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान ने पहले ही हम लोगों को बताया है भगवत गीता में। तो यहाँ पे और जैसे तपस्या भी है, तो तपस्या यहाँ पे जैसे राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन उसके कार्य करने के भी क्षेत्र बताए गए हैं। तो 3 प्रकार के क्षेत्र बताए गए तपस्या करने के। तो कौन बताना चाहेगा कि 3 क्षेत्र क्या है, कि किस प्रकार हम तपस्या कर सकते हैं? ये भगवत गीता के 17वें अध्याय में ही बताया गया है। यह शांतिलता माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। तपस्या 3 प्रकार की है, एक शारीरिक है, मानसिक है और एक वाणी से तपस्या कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू माता जी। तो शारीरिक तपस्या करनी चाहिए करनी होती है। 3 प्रकार की तपस्या, शारीरिक, मानसिक और कौन सी है माता जी तीसरी वाली? वाणी से। हाँ, तो 3 प्रकार की तपस्या है। तो ये पूरी तपस्या है ना हमें प्रभुपाद जी ने बता रखी है
इस्कॉन में। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने का मतलब 4 बजे उठना है मंगला आरती के लिए, तो ये सबसे बड़ी हम लोगों की शारीरिक तपस्या हो जाती है। क्योंकि हम क्या अभी थोड़ा क्लाइमेट ठंडा है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम थोड़ी देर और सो के रहे, लेकिन हमें क्या करना है, नहीं, जब हम शुद्ध सतोगुण में और हमें कोई कर्म फल नहीं भोगना है, वापस जन्म मृत्यु में चक्र में नहीं पड़ना है, तो हमें ये तपस्या करने बहुत आवश्यक है। हाँ, तो जैसे प्रभुपाद जी ने हम लोगों के इस्कॉन में जो स्टैंडर्ड बना है, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे तीनों प्रकार की तपस्या हो जाती है। तो शारीरिक किस प्रकार की है, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और जो पूजा आदि जप आदि करना, ये शारीरिक तपस्या हो जाती है। इसके साथ साथ और एक तपस्या है, जैसे व्रत रखना, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, अभी जन्माष्टमी भी आ रहे हैं, तो ये जो और आचार्यों के जन्म दिवस या तिरोभाव दिवस, आविर्भाव दिवस, ये सारे दिन है जो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वो टाइम में भी हमें व्रत रखना चाहिए। तो ये शारीरिक तपस्या हो जाती है। फिर वाणी की तपस्या कैसे है कि वाणी की तपस्या हमें क्या करना है, भगवान को गुणगान करने हैं। जो वाणी की दो कार्य है, एक तो खाना और दूसरा गाना। तो खाने के लिए क्या खाना है, तो कैसी तपस्या होनी चाहिए, भगवान का भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है उसको ही हमें स्वीकार करना है, पहले भगवान को भोग लगाना है, तो ये वहां पे वाणी की तपस्या हो जाती है। और दूसरा कार्य है भगवान के गुणगान करना, भागवत सुनना, भागवत पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान के बारे में जो गीत आचार्यों ने लिखे उसको गाना। तो इस प्रकार दो वहां पे वाणी की तपस्या हो जाती है। और है तीसरी मानसी। तो मन से कैसी तपस्या की जाती है कि मन में, जैसे भगवत गीता में गया ना, सततो कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान का स्मरण कर, चाहे हम हाथ से कोई कार्य कर रहे, चल रहे हो, हाथ से कोई कार्य कर रहे हो, तो केवल हमें भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। और ये भगवान ने हमें बताया है, क्या बताया है, मन मना भो मत भक्तो, मन मुझे दे दो। अगर मन भगवान को दे दिया तो बस, क्योंकि भगवान ने बताया है ये मन कैसा है ना, ये चंचल है। और अर्जुन जैसे भक्त भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम तो किस झाड़ की पत्ती है ना, मतलब इस कलयुग के जीव है और भौतिक जगत में और बहिरंगा शक्ति के हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, तो हमारा मन के बारे में पूछने का नहीं। हम यहाँ पे क्लास में बैठे हैं लेकिन हमारा मन पूरा वर्ल्ड में घूम के आ जाता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि हमारा मन को हमें बहुत नियंत्रित करना है। तो मन को कैसे नियंत्रित कर सकता है, शारीरिक और जब वाणी की तपस्या हम करते हैं तो मन अपने आप कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि मन ऐसा है, वो शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। अगर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे तो वो शत्रु बन जाएगा, और आध्यात्मिक में लगे रहेंगे तो वो हमारा मित्र बन सकता है। तो इस प्रकार हमें मन की भी तपस्या करनी है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मन की तपस्या कैसे करनी है। और आगे है, फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति घर से दूर रह रहा है तो उसके कैसा होना चाहिए, अगर वो प्रवास में है तो वो क्या होना चाहिए। तो इसका ऐसा है कि अगर वो घर बार छोड़कर रहना चाहता है प्रवास में, जैसे गोस्वामी वगैरह जो होते हैं, संत मुनि जो होते हैं, वो घर परिवार को छोड़ के होते हैं, तो वहां पे उसके मन में यही विश्वास होना चाहिए, उसमें पहली बात तो, क्योंकि वो अगर घर छोड़ रहा है तो उसको पहले ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान के बिना वो कार्य कर रहा है तो वो अपूर्ण हो कहा जा सकता है। और ज्ञान के साथ कर रहा है तो उसको वो ज्ञान होता है कि ये सारा जो कार्य हो रहा है तो ये मेरा आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक के लिए जो मेरा प्रयास होना चाहिए उसके लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि वहां पे घर बार छोड़ के किसी वन में जाके रहे और वहां पे कुटिया बना के रहे और फिर आसक्त हो जाए। जैसे एक कथा भी आती है ना कि एक व्यक्ति होता है जो तपस्या के लिए वन में जाता है, और वन में जाता है तो वो ऐसे वहां पे बैठा रहता है, तो उसके पास एक उसको पता नहीं वो गाय मिल जाती है। वो गाय
फिर वो गाय संभालता है, और वो अपने गाय के संभालने के लिए फिर एक हट भी बना लेता है, और वो गाय फिर दूध देती है। फिर वो दूध वो अपने स्वास्थ्य खाने के लिए वो व्यक्ति यूज करता है। फिर वो क्या होता है, जो बचा हुआ दूध होता है उसको संभालने के लिए वो बिल्ली रख लेता है, सॉरी, वो जो दूध है उसको बिल्ली आके खा जाती है, तो बिल्ली खा जाती है, फिर उसको संभालने के लिए कुत्ता वो पालता है। तो इस प्रकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक ही चीज, हम किस कार्य के लिए वो गया था कि भगवान का मैं तपस्या करूंगा, स्मरण करूंगा, लेकिन वो ऐसे नहीं हो जाते। फिर वहां पे हट बना लेता है, गाय को पालता है, कुत्ते को भी पालता है, बिल्ली को पालता है, तो फिर वही मतलब लेकिन घर बार इस प्रकार हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना है कि अगर मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा है, मैंने आध्यात्मिक प्रगति के लिए घर का त्याग किया है, तो मुझे पूर्णतः भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और भगवान ही देने वाले हैं और मेरा ही रक्षा करने भगवान ही करने वाले हैं। तो इस प्रकार घर को त्यागा जा सकता है। और आगे बताया गया कि आपदग्रस्त स्थिति में मतलब घर में कोई है तो इस सिचुएशन में कैसा रहना चाहिए व्यक्ति को। और तो व्यक्ति को तो घर परिवार है उसका, तो उसका कर्तव्य करना ही होता है। और साथ ही में हम लोगों को मन में यह विश्वास होता है, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख शिक्षस्व भारत। चाहे दुख आने दो या सुख आने दो, तो दोनों परिस्थिति में हमें समभाव रहना होता है। ऐसे नहीं कि जैसे दुख आ गया तो हम रोजे कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रश्न है, और आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार विदुर जी और भी प्रश्न पूछ रहे हैं और ज्ञान पूछना चाहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।